जय सच्चिदानंद मित्रों। शिव बाबा बताते हैं जग बंधन है और परमात्मा मुक्ति। हमारी सभी की यात्राएं, रोज की ज़रूरतें, अन्न धन वस्त्र मकान गाड़ी घोड़े इत्यादि यशमान, सबके बाद हमारी मंजिल परमात्मा है। एक ही लक्ष्य है सभी आत्माओं का, परमात्मा। सब आगे पीछे हैं, जो जिसके जैसे कर्म बंधन है वैसा उसका भोग है और वैसे ही वो आगे बढ़ रहा है। तो बाबा शिव कहते हैं बच्चों, जग बंधन है। बंधन मतलब हम बच्चे यहाँ खेलने आए थे कुछ दिन और उसको जाके, लेकिन अगर हम बच्चे बाबा के ज्ञान को या बाबा शिव को नहीं समझते हैं, उसके प्यारे उसके प्रेम में नहीं आते हैं, उसके ध्यान को नहीं लगाते हैं, तो इसी जग में फंस के रह जाते हैं। जिन बच्चों को जग प्यारा लगता है उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, वो घूमते रहें। और जिनको मुक्ति की ओर बढ़ना है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है, इस जग में भी ऊंचा पद पाना है और वहाँ भी ऊंचा पद पाना है, तो उनके लिए बाबा शिव कहते हैं बच्चों जग बंधन है और मैं मुक्ति हूँ। मतलब बाबा शिव कहते हैं कि परमात्मा मुक्ति है, अज्ञान बंधन है, अज्ञान बंधन है और ज्ञान मुक्ति है। हमने देखा होगा, अभी अगर हम इसी संसार की बात करें तो एक हमारा मजदूर भाई होता है जिसको अज्ञानता में रहता है, और एक उच्च पढ़ा लिखा अफसर होता है। कई बार तो ऐसा होता है दोनों सगे भाई होते हैं, एक पढ़ लिख के अफसर बन जाता है और एक जो है मजदूरी करता है। मजदूर वाला व्यक्ति जो होता है वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, कड़ी धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, और उसे 400-500 रुपये मिलता है मेहनताना। थक हार के घर पहुंचता है और जो 400-500 मिलता है वो भी उसको 4 बातें मालिक की, बॉस की सुननी पड़ती हैं। और थक हार के घर पहुंचता है तो कमियां होती है जीवन में, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो घर जाके भी बच्चों से, पत्नी से लड़ाई वगैरह झगड़े होने के चांसेस हो जाते हैं। हर मोड़ पे 2-2 4-4 रुपये के लिए उसकी लड़ाई झगड़े उसे बेचारे को करने पड़ते हैं। तो ये अज्ञानता है। अब एक तरफ दूसरा भाई है जो पढ़ लिख के अफसर बन गया है बड़ा। अब वो अफसर बन गया है तो उसको क्या है कि वो भाई महीने में 10-15 हज़ार कमाता है, वो 5-7-10 लाख रुपए कमाता है, और उसके घर में भी सब आनंद पूर्वक चलता है। उसको किसी की डांट भी नहीं सहनी पड़ती, धूप में मेहनत भी नहीं, एसी रूम में बैठा है, गर्मी में एसी रूम में बैठा है, अगर सर्दी है तो हीटर लगा के बैठा है, और कोई मेहनत नहीं कर रहा शारीरिक, वहीं बैठे बैठे ही हुक्म चला रहा है। जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन मिल रहा है। कभी घर से ये आ गया कि भैया आज घर पे खाना नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। लेकिन जो मजदूर भाई है हमारा, उसको जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इन सबके पीछे कारण क्या है? अज्ञान। तो जैसे हमारे संसार का ज्ञान और अज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, वैसे ही हमारा जीवन सफल होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि फिर एक ज्ञान है बाबा का, शिव का। संसार का ज्ञान तो है ही है, लेकिन बाबा शिव का ज्ञान है, उससे क्या है जीवन सुखमय हो जाता है। इसमें भी, यहाँ भी मुक्त हो जाता है और वहाँ पर भी मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। तो इसी तरह से है कि अगर मरने के बाद की मुक्ति ही चाहिए तो पंडित पुरोहित बताते हैं, लेकिन बाबा शिव की शरण में जो आ जाता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जीते जी वो सतयुगी आत्मा हो जाती है, उसको बोलते हैं सतयुगी आत्मा। तो सतयुग जैसा आनंद इसी जन्म में भी लेना है और वहाँ पर भी लेना है। तो ऐसे बाबा की भक्ति हम सब करें, बाबा का ध्यान करें। ना पैसा लगता है, ना कोई धेला लगता है ना।
सिर्फ याद में रहना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।